प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट। 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। इन्हीं 3 क्वेश्चन के हेल्प से पूरी इनइक्वालिटी को हम लोग समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं। इन 3 क्वेश्चन के हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और उसके हेल्प से पूरी इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन गिवन है। इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको पता होगा कैसे ड्रा करते हैं। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने का तरीका बच्चों होता है x की कुछ वैल्यू लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू मिलती हैं, तो उनसे यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। तो यह वाला पॉइंट होगा 1, यह वाला पॉइंट होगा 2। यह ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का। सेकेंड ग्राफ ड्रा करते हैं। सेकेंड ग्राफ अपने पास है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब x की कुछ वैल्यू लेकर हम लोग पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यू अपने को मिलेंगे, और उनको जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ जो अपने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। और ये जहाँ पर टच करेगा, ये किस जगह टच करेगा एक्स एक्सिस को, जहाँ पर क्या होगा y 0 होगा। और y 0 कहाँ पर हो रहा है, x इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पर। समझ पा रहे हो? फिर से बच्चों आपको लगेगा कि सर कैसे ड्रा कर दे रहे हैं ग्राफ। तो जैसे आप लोग क्लास 9th में ग्राफ ड्रा करते थे, x की कुछ वैल्यू लेते थे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो वहाँ से y की वैल्यू आपको मिलती थी, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा करते थे तो पूरा ग्राफ मिलता था। सिमिलरली एकदम सेम तरीके से हमने ड्रा किया है, बट हमने क्या किया, वैल्यू को डायरेक्टली याद कर लिया कि ग्राफ इसका इसी तरीके से होगा। तो तीसरा ग्राफ हम लोग ड्रा करने वाले हैं x माइनस 1 के होल क्यूब का। इसका ग्राफ होगा प्यारे बच्चों ये 0 कहाँ पर होगा, 1 पर। तो ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनता है, यह 0 होगा 1 पर। समझ पा रहे हैं? तो हमने 3 ग्राफ ड्रा किए। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का, उसका ग्राफ इस तरीके का होगा। x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, यह कहाँ पर 0 होगा, 1 पर। यह कहाँ पर 0 होगा, 2 पर। तो यह जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू 1 पर y 0, x इक्वल टू 2 पर y 0। तो जहाँ पर y 0 होता है वह कहाँ होते हैं, x एक्सिस पर होते हैं, तो x एक्सिस को 1 और 2 पर कट करेगा। ग्राफ है x माइनस 1 के होल क्यूब का। यह x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है, तो हमने देखा x इक्वल टू 1 कामा 0, यानी कि y 0 कब, जब x इक्वल टू 1 है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बना है। अब इन तीनों ग्राफ को हम लोग बिना y एक्सिस के बनाएंगे, बिना y एक्सिस के। समझ पा रहे हो? y इक्वल टू क्या था पहला, x माइनस 1 एक्स माइनस 2। सेकेंड वाला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड थर्ड वन x माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसका जो ग्राफ बना, हमने बोला इन सब के ग्राफ अब बिना हम लोग y एक्सिस के बना रहे। तो हम लोग का यह 0 कहाँ पर हो रहा है, 1 पर। यह कहाँ पर हो रहा है, 2 पर। तो जितने रूट्स आएंगे जहाँ पर 0 हो रहा है उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा कर लेंगे नंबर लाइन सिस्टम पर। यह x एक्सिस ही है, तो हम लोग बोलेंगे हमेशा आपको क्या बोलना है, ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा
यहाँ पर रुकेगा। रुकने के बाद 2 देखेगा किसका है, x माइनस 2 का है, तो 2 वाला फैक्टर जो होगा उसकी पावर देखेगा, तो इसकी पावर हमने देखा 1 है, तो 1 मतलब ऑड, तो जब पावर ऑड होगा तो नीचे आ जाएगा मतलब क्रॉस करेगा, फिर 1 पर आएगा, नेक्स्ट रूट पर जाएगा 0 बनाएगा। फिर देखेंगे हम लोग x माइनस 1 की पावर क्या है, 1 है, 1 मीन्स ऑड, तो यदि पावर ऑड होगी तो फिर से क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे? तो ग्राफ हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन अब कहने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये कहाँ पर 0 हो रहा है, 1 पर, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है, यहाँ पर रुकेगा 1, x माइनस 1 वाले के फैक्टर की पावर क्या है, 2 है, 2 मतलब इवन, और जब इवन पावर होगी तो ग्राफ आएगा तो टर्न कर जाएगा, और टर्न करने के बाद जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। तो जो यह वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों वो क्या हो गया, 1 है। क्लियर? x माइनस 1 के होल क्यूब का ग्राफ क्या मिला है, यहाँ पर 1 है। हमने बोला ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा, ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से ही आएगा, पहले रूट पर रुकेगा, रुकने के बाद देखेगा x माइनस जो रूट है उसके फैक्टर की पावर क्या है, यदि फैक्टर की पावर इवन होगा तो टर्न कर जाएगा, यदि पावर ऑड होगी तो क्रॉस करेगा, ठीक है, क्रॉस कर गया। समझ पा रहे? तो ये 3 हमेशा 3 ग्राफ हैं, इन्हीं को याद रखना है। तो हम लोग देख रहे हैं जब पावर ऑड हो रही है तो ग्राफ हमेशा, ग्राफ कहाँ से आएगा, पहली बात ग्राफ हमेशा कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। जिस रूट पर रुकेगा उसके फैक्टर की पावर चेक करेंगे, पावर यदि इवन है तो ग्राफ टर्न कर जाएगा, पावर यदि ऑड है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, यानी कि क्रॉस कर जाएगा एक्स एक्सिस को। यही कंसेप्ट हमने तीनों ग्राफ से सीखे हैं। पावर ऑड थी तो क्रॉस कर रहा था, पावर जब इवन थी हमने देखा जब पावर इवन थी तो टर्न कर जा रहा है। तो इन 3 ग्राफ के हेल्प से जो 1 बाई 1 हम लोग बनाए हैं, एक 1, 2 एंड 3, इन तीनों के हेल्प से हम लोगों ने यही सीखा है कि पावर इवन होगी तो ग्राफ क्या होगा, टर्न कर जाएगा, और पावर ऑड होगी तो ग्राफ क्रॉस करेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, जैसे मान लो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और एक कोई ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमने -1 लिया, ये 2, 3 एंड 4। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यह वाला पॉइंट तो 0 ही होता है, 0 के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 के नीचे y क्या होता है, निगेटिव होता है। और जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ जो होता है वो y की वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं कि वह पोर्शन, ग्राफ का वह पोर्शन जो x एक्सिस के नीचे है वह क्या होगा, x एक्सिस के नीचे मतलब y निगेटिव, समझ पा रहे? और जो x एक्सिस के ऊपर है वह y क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग बात करते हैं -1 से 2 के बीच में। हमने देखा -1 से 2 के बीच में ग्राफ जो है ऊपर की तरफ है, ग्राफ देखो ऊपर की तरफ है, ग्राफ ऊपर की तरफ कहने का मतलब y क्या है, पॉजिटिव है, y पॉजिटिव। अब बात आती है किस x के लिए पॉजिटिव है, किस x के लिए, -1 से 2 के बीच में कोई भी x लेते हैं तो y कहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है, और जब y ऊपर x एक्सिस से ऊपर की तरफ मिलेगा तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 से 3 के बीच में हम लोग देख रहे हैं ग्राफ कहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। जब ग्राफ x एक्सिस से नीचे होगा तो y क्या होगा, निगेटिव होगा। हम लोग देख रहे हैं y निगेटिव है, और y निगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे किस x के लिए निगेटिव है, 2 से 3 के बीच में। फिर से यदि हम लोग बात करें 3 से 4 के बीच में ग्राफ कहाँ पर है, ऊपर है, ऊपर मतलब x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y
पॉजिटिव होता है। तो किस x के लिए y पॉजिटिव है? 3 से 4 के बीच में। समझ पा रहे? तो हम लोग देख रहे हैं y पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है? जब x बिलोंग कर रहा है -1 से 2 के बीच में, एंड यूनियन 3 से 4 के बीच में। समझ पा रहे हो? y निगेटिव कब है? जब x बिलोंग करेगा 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। और y जीरो कब है? -1 पर, 2 पर, 3 पर एंड 4 पर। तो यह बातों को समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के जो ऊपर होगा ग्राफ का पोर्शन वो पॉजिटिव होगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से आएगा। यदि जहाँ पर रुकेगा उस वाले फैक्टर की पावर चेक करेंगे। पावर यदि इवन होगा तो टर्न कर जाएगा, पावर यदि ऑड होगा तो क्रॉस करेगा। क्लियर? सो थैंक यू।